हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम उन एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे जिनमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगी और उसके बाद एक एडजेक्टिव मिलेगा। ये जो वर्ब होगी, ये वर्ब या तो टेस्ट हो सकती है, या स्मेल हो सकती है, या फील हो सकती है, साउंड हो सकती है, या रीड हो सकती है, टीच हो सकती है, या ईट हो सकती है। तो आपको अगर इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड अगर कोई सेंटेंस मिले और वो आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना हो, तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद बी वर्ब लगानी है। बी की फॉर्म मीन्स इज, एम, आर या वाज वर। उसके बाद एडजेक्टिव लगाना है। ठीक है, ये एडजेक्टिव जो यहाँ पर मिलेगा यही एडजेक्टिव यहाँ पे लगाना है, और ये सब्जेक्ट भी यही सब्जेक्ट होगा। ठीक है, बस आपको ये जो वर्ब है ना, यहाँ पर जो वर्ब मिलेगी इसकी जगह आपको बी वर्ब लगानी है। बी की कोई फॉर्म इज, एम, आर, वाज, वर में से। ठीक है, ये बी वर्ब नहीं लगानी है, बी की फॉर्म लगानी है। इज, एम, आर, वाज या वर। ठीक है, अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपको लगाना है इज, एम, आर में से। अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आपको लगाना है वाज या वर में से। ठीक है, उसके बाद आपको वैन लगाना है। वैन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले इट प्लस बी की फॉर्म, ये ऑप्शनल होती है, ये आप लगा भी सकते हैं या इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर भी बी की फॉर्म है, ये इज, एम, आर, वाज, वर में से है। ठीक है, अगर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मान लीजिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे आपको वाज, वर में से लगाना है यहाँ पर। ठीक है, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर हमारे सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, तो आपको इज, एम, आर में से लगाना है यहाँ पर भी। ठीक है, मतलब जो इज, एम, आर अगर यहाँ लग रहा है तो इज, एम, आर यहाँ लगेगा, अगर वाज, वर लग रहा है यहाँ पर तो वाज, वर ही यहाँ लगेगा। लेकिन क्या होता है कि ये ऑप्शनल होता है, ये मैंने इसीलिए ब्रैकेट में लिखा है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं और इसको आप लिख भी सकते हैं सेंटेंस में। ठीक है, तो अच्छी तरह से हमने समझ लिया कि हमारे पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कैसा होगा, और उसको हमें जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो हमें ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है पैसिव वॉइस में। ठीक है, ये हमारे पास एक्टिव वॉइस में मिलेगा। और एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को भी अच्छी तरह से समझना है। पहले सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद वर्ब मिलेगी। वर्ब इनमें से मिल सकती है, ठीक है, इनमें से कोई वर्ब मिलेगी। इसके अलावा एक दो वर्ब्स और भी हैं, वो भी हो सकती हैं, लेकिन सब स्ट्रक्चर आपको ये मिलेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, ठीक है, और उसके बाद एडजेक्टिव मिलेगा। कोई ध्यान रखना, एडजेक्टिव मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ सेंटेंस लेते हैं और उनको हम जो है पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं अब। तो सबसे पहला सेंटेंस है द रोज़ स्मेल्स स्वीट। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये हमारे पास वर्ब है, और ये हमारे पास एडजेक्टिव है। ठीक है, स्वीट एडजेक्टिव होता है, स्मेल्स हमारी इन्हीं वर्ब्स में से है। देखिए ये यहाँ पे स्मेल वर्ब है। ठीक है, तो यही वर्ब है यहाँ पर, और ये हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट, वर्ब, और ये हमारा एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव वैसे तो एडजेक्टिव है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट कहते हैं हम इसको, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये स्ट्रक्चर मैंने ऊपर लिख दिया है, स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा द रोज़, तो मैंने लिखा है यहाँ पे द रोज़। उसके बाद बी की फॉर्म लिखनी है। बी की फॉर्म मतलब इज, एम, आर, वाज, वर में से। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इज, एम, आर, वाज, वर में से मैं क्या लिखूँगा, इज, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है द रोज़, ये सिंगुलर है। ठीक है, ये जो इज, एम, आर, वाज, वर लिखेंगे यहाँ पे, ये इस सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है जो आपका नया सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का। ठीक है, तो इज लिखा, उसके बाद एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव आपको यही एडजेक्टिव लिखना है, तो ये हो जाएगा स्वीट। ठीक है, उसके बाद वैन लिखूँगा मैं, और वैन के बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखूँगा। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे, इस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो स्मेल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्मेल्ट। ये फुल स्टॉप, ये हो गया पैसिव वॉइस। अगर आप यहाँ बीच में जो मैंने लिखा था ना, ये इट और बी, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा इट, और उसके बाद ये जो बी की फॉर्म है ये वही लिखनी है जो आप यहाँ लिख के आए हैं। ठीक है, इजमार है तो इजमार में से, वाजवर है तो वाजवर में से, तो यहाँ पे लिखना है इज। तो या तो आप ऐसे लिख दीजिए द रोज इज स्वीट वैन स्मेल्ट, या फिर ऐसे लिखना है द रोज इज स्वीट वैन इट इज़ स्मेल्ट। तो इस तरह से हमारा जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में बन जाता है। यहाँ पर आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि अगर हमारा ये सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है ये अगर प्लूरल नंबर में है, ठीक है, तो यहाँ पर आप प्लूरल लिखेंगे, यहाँ पर फिर आप प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। अगर इज, एम, आर में से यूज़ कर रहे हैं तो आर यूज़ करेंगे, वाज, वर में से यूज़ कर रहे हैं तो वर यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ जो इट है ना, ये दे हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और दे के बाद फिर यहाँ पर भी प्लूरल वर्ब आएगी, इज, एम, आर में से आर, और वाज, वर में से वर।
इस पॉइंट को हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा दिस मेडिसिन टेस्ट बीटर। ठीक है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट हो गया और ये हमारी वर्ब हो गई और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया जो कि एडजेक्टिव है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट वैसे नाउन भी होता है। अगर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को अगर हम देखें तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो नाउन भी होता है, लेकिन इन सेंटेंसेस में ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मिलेगा ये एडजेक्टिव होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूँ कमल इज ए टीचर, तो ये जो ए टीचर है ना ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही है, लेकिन यहाँ पर ये नाउन है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन इन सेंटेंसेस में जो ये कॉम्प्लीमेंट मिलेगा ना ये हमेशा एडजेक्टिव मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इस सेंटेंस में ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया जो कि एडजेक्टिव है। अब हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो ये हो जाएगा दिस मेडिसिन। उसके बाद हम बी की फॉर्म लिखेंगे इज एम आर वॉज वर्ब में से, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम इज एम आर में से यूज़ करेंगे। इज एम आर में से हम इज यूज़ करेंगे। ये जो वर्ब यूज़ होगी ये फिर से बता रहा हूँ इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी। ठीक है, तो इज लिखा मैंने। उसके बाद ये एडजेक्टिव लिखना है, तो एडजेक्टिव हमारे पास बीटर। उसके बाद वैन लिखना है और वैन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है टेस्टेड, तो ये हो जाएगी टेस्टेड और फुल स्टॉप। ठीक है, यहाँ पर आप इट और इज लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं या इसको छोड़ भी सकते हैं। दिस मेडिसिन इज़ बीटर व्हेन टेस्टेड या दिस मेडिसिन इज़ बीटर व्हेन इट इज़ टेस्टेड। नेक्स्ट सेंटेंस है द फ्लावर्स स्मेल स्वीट। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये द फ्लावर्स है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है और ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो कि एडजेक्टिव ही है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। तो इसको अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, द फ्लावर्स, तो ये लिखा हमने द फ्लावर्स। उसके बाद हम इज एम आर में से यूज़ करेंगे या वाज वर्ब में से यूज़ करेंगे। इसके लिए ये वर्ब देखेंगे, वर्ब हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम इज एम आर में से लिखेंगे। इज एम आर में से क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे आर, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है ना अब ये प्लूरल है तो आर लिखेंगे हम यहाँ। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, नहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लिखेंगे बल्कि ये एडजेक्टिव लिखेंगे स्वीट, तो हमने ये एडजेक्टिव लिखा स्वीट। ठीक है, ये एडजेक्टिव है। सबसे पहले सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद बी की फॉर्म है, बी की फॉर्म लिखी, उसके बाद ये एडजेक्टिव है तो हमने यहाँ एडजेक्टिव लिखा। उसके बाद क्या लिखना है, वैन लिखना है, तो ये वैन लिखा हमने। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्मेल्ट, ये हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म स्मेल्ट। तो हमारा सेंटेंस हो गया पैसिव वॉइस में द फ्लावर्स आर स्वीट वैन स्मेल्ट। अब यहाँ पे अगर आप वो इट इज़ लिखेंगे तो आपको क्या लिखना है, देखिए अब इट इज़ नहीं लिखेंगे क्योंकि अब हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल, तो हम क्या लिखेंगे, दे। ठीक है, और ये जो आर लिखा था ना यही यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा द फ्लावर्स आर स्वीट वैन स्मेल्ट। चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, चाहे ऐसे लिख लीजिए द फ्लावर्स आर स्वीट वैन दे आर स्मेल्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस सॉन्ग साउंड्स स्वीट। अब हमारे पास ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, इसमें ये सब्जेक्ट है, ये हमारे पास वर्ब है, ये हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक एडजेक्टिव है। ध्यान रखना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन भी होते हैं, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस में नाउन नहीं मिलेंगे बल्कि एडजेक्टिव मिलेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सब्जेक्ट लिखना है। सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट दिस सॉन्ग। ठीक है, उसके बाद बी की फॉर्म लिखनी है, तो बी की फॉर्म में इज लिखूंगा क्योंकि ये मेरे पास सिंगुलर है यहाँ सब्जेक्ट। तो इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, एडजेक्टिव लिखूंगा, तो ये मैंने लिखा एडजेक्टिव स्वीट। उसके बाद वैन लगाऊंगा और वैन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी साउंडेड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इट इज़ भी लिखना चाहूँ तो वो भी लिख सकता हूँ, इट और इज़। ठीक है, इट इज़ मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो मैं इट लिखूंगा और इसके बाद जो बी की फॉर्म है वही बी की फॉर्म है इसके बाद लगाऊंगा। ठीक है, पहले वाले सेंटेंस में हमने क्या किया था, पहले वाले सेंटेंस में ये प्लूरल था तो हमने यहाँ दे लगाया था। ठीक है, और ये जो बी की फॉर्म थी यही हमने यहाँ लगाई थी, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो इसको चाहिए आप ऐसे कर लीजिए दिस सॉन्ग इज़ स्वीट वैन स्मेल्ट, दिस सॉन्ग इज़ स्वीट वैन साउंडेड, चाहिए आप ऐसे कर लीजिए दिस सॉन्ग इज़ स्वीट वैन इट इज़ साउंडेड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा दैट नॉवल रेड इंटरेस्टिंग। यहाँ पर ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारे पास वर्ब है और ये हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे इंटरेस्टिंग वर्ड है जो कि एक एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये एक
ये एक पार्टिसिपल है जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स जो होती हैं वो एडजेक्टिव का काम ही करती हैं, पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव का काम ही करती हैं। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल तो एडजेक्टिव ही है एक किस्म से। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया दैट नॉवल, और ये रेड हो गया हमारा वर्ब, और ये इंटरेस्टिंग जो है ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह ही काम कर रहा है यहाँ। अब हमारे पास जो वर्ब है ना, इसको देखिए, ये जो वर्ब है ना ये रेड लिखी हुई है। तो जो रीड की जो तीनों फॉर्म्स होती हैं, तो उसको अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो देखिए, अगर मैं लिखता हूँ रीड, रीड मीन्स पढ़ना होता है, इसकी सेकंड फॉर्म की स्पेलिंग यही होती है, रीड रेड और रेड, बस प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा चेंज आता है। ठीक है, तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है ना वो सिंगुलर है, लेकिन फिर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आप मान के चल रहे हैं इसको, तो इसके साथ कोई एस नहीं लगा हुआ है। तो अगर ये एस नहीं लगा हुआ है और ये सब्जेक्ट इसका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर भी है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे दैट नावल, उसके बाद बी की फॉर्म लगाएंगे। अब बी की फॉर्म में क्या लगाएंगे, इज हमारे वाज वर्ब में से। अब हमारे पास जो वर्ब है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हम वाज वर्ब में से लगाएंगे, तो लिखेंगे वॉज। ठीक है, वर्ब क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वॉज लगेगा इसके साथ। उसके बाद हम एडजेक्टिव लगाएंगे, एडजेक्टिव क्या है हमारे पास अब, इंटरेस्टिंग, तो हमने लिखा यहाँ पे इंटरेस्टिंग। उसके बाद वैन लगाएंगे, और वैन के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रीड की, यही स्पेलिंग यही रहेगी। ठीक है, स्पेलिंग तो यही रहनी है, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने बताई थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यही रहती है। उसके बाद जो यहाँ पर हम इट इज़ लिखते थे, तो अब हम क्या लिखेंगे, इट तो लिखेंगे क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर ही है, अगर प्लूरल होता तो दे लिखते, अभी हम इट ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए वर्ब की ये जो बी की फॉर्म है ये वॉज है, तो हम ये वॉज ही यहाँ लिखेंगे। तो ये हो जाएगा दैट नॉवल वॉज इंटरेस्टिंग वैन इट वॉज रेड, या आप ऐसे भी कह सकते हैं दैट नॉवल वॉज इंटरेस्टिंग वैन रेड, आप इस इट वॉज को ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, जो इट वॉज होता है ना, इट इज़, इट वॉज, या दे आर, दे वर वगैरह, ये जो है ना ये ऑप्शनल होते हैं, आप इनको लिख भी सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है और उसमें ऑप्शन होते हैं नीचे 4। ठीक है, उन 4 ऑप्शंस में से जो ऑप्शन करेक्ट होता है उसमें ये मान लीजिए मिलेगा आपको। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ ये नहीं समझेंगे कि यहाँ पर इट वाज या इट इज़ वगैरह भी है, तो आप फिर इसको गलत कराएंगे। मान लीजिए मैं ये ना बताऊँ कि भाई ये आएगा, मैं इतना ही बता दूँ दैट नॉवल वाज इंटरेस्टिंग वैन रेड, और इन ऑप्शंस में जब आप इसको फेस करेंगे, यहाँ पर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर ऐसा सेंटेंस फेस करेंगे, तो वहाँ पे फिर आप मिस्टेक करने की गुंजाइश हो जाएगी। ठीक है, संभावना होगी वहाँ पर। तो इसलिए दोनों केस में बता के चल रहा हूँ कि यहाँ पर ये आ भी सकता है और ये नहीं भी आ सकता। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस चैप्टर टीचेस ईजी। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, ये हमारे पास वर्ब हो गई, और ये हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया जो कि एक एडजेक्टिव है। अब इस सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, तो दिस चैप्टर, उसके बाद हम लगाएंगे बी की फॉर्म। अब बी की फॉर्म क्या लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम लगाएंगे इज। ठीक है, उसके बाद हम एडजेक्टिव लगाएंगे, एडजेक्टिव है इज ईजी, दिस चैप्टर इज ईजी। उसके बाद वैन लगाएंगे, और वैन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट। तो ये हो जाएगा दिस चैप्टर इज़ ईजी वैन टॉट। अब यहाँ पे आप इट इज़ लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, ये हो जाएगा इट। इट क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो था वो सिंगुलर था, और इसके बाद बी की फॉर्म इज थी, तो हमने ईजी लगानी है यहाँ। तो आप चाहिए ऐसे भी कह सकते हैं दिस चैप्टर इज़ ईजी वैन टॉट, या आप ऐसे भी कह सकते हैं दिस चैप्टर इज़ ईजी वैन इट इज़ टॉट। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस क्लॉथ फील्स सॉफ्ट। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारे पास वर्ब हो गई, और ये हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया जो कि एक एडजेक्टिव है। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। अब सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दिस क्लॉथ, तो ये हो जाएगा दिस क्लॉथ। उसके बाद हम बी की फॉर्म लगाएंगे, बी की फॉर्म हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास ये, तो हम इज हमारे वाज वर्ब में से लगाएंगे, तो इज लगेगा इसके साथ। उसके बाद हम एडजेक्टिव लगाएंगे, एडजेक्टिव हमारे पास सॉफ्ट। उसके बाद हम वैन लगाएंगे, वैन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी फेल्ट। ठीक है, यहाँ पर आप इट इज़ लगा सकते हैं या इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।